अमित शाह के माइंड में 5 प्लान है जिससे ढेर हो जाएंगे पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। अमित शाह के 5 प्लान की वजह से बीजेपी का एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। प्लान नंबर 1, योगी खुद चुनाव लड़ने उतरेंगे। आज से कल तक अमित शाह इसका ऐलान करेंगे। अयोध्या की सीट से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। प्लान नंबर 2, दिल्ली बीजेपी की बैठक में 80-20 का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, यानी बीजेपी खुलकर एक नारा उठाएगी और वो है राम मंदिर का। बीजेपी का पहले नारा हुआ करता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब नारा होगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्लान नंबर 3, बीजेपी अपने किसी भी सीटिंग विधायक का टिकट नहीं काटने जा रही, बल्कि कुछ विधायकों की सीट अदला बदली करेगी और डैमेज कंट्रोल करेगी। प्लान नंबर 4, बीजेपी प्लान 50 के तहत काम करेगी। प्लान 50 का मतलब है अगले 30 दिनों में दूसरे दलों के 50 नेताओं को तोड़ना है, और पहले ही दिन 3 नेताओं को बीजेपी ने तोड़ भी लिया, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी से और 1 कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इसमें मुलायम सिंह यादव के समधी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह यादव और सपा एमएलए हरिओम यादव शामिल हैं। प्लान नंबर 5, अमित शाह के माइंड में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेलगाम नेताओं की लगाम कसने का भी उपाय है। इसलिए अमित शाह ने अब 2 टूक कह दिया है कि किसी भी बागी को मनाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई थी और स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दूसरे बागी नेताओं को मना रहे थे, लेकिन अमित शाह ने अब किसी को भी फोन करने से मना किया है। अमित शाह स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी एक बड़ी तैयारी में है। उनके माइंड में एक ऐसा जबरदस्त प्लान है कि एक बार में ही लाइन पर आ जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी बीजेपी अब स्वामी को नहीं मनाने वाली है। बहुत हो गया मान मनोबल का खेल, अब एक्शन होगा सीधा। स्वामी की तरह दूसरे विधायकों और मंत्रियों को भी मनाने की कोई जरूरत नहीं। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है। दरअसल बीजेपी अब इन चीजों से आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर ली और इनमें से 175 सीटों के लिए नाम भी फाइनल हो चुके हैं। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि 13 जनवरी की तारीख बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए अहम तारीख हो सकती है। बीजेपी इसी दिन या इसके आसपास के 24 घंटों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। खबर मिल रही कि पहली लिस्ट में ही योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल होगा। अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो उनका नाम पहली लिस्ट में डाला जाएगा। बीजेपी पिछली बार जिन 90 सीटों पर चुनाव हार गई थी, उनको लेकर भी अमित शाह ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है। उन सीटों के भी आधे से ज्यादा उम्मीदवार बदले जाएंगे। लगातार पार्टी में मची भगदड़ के बाद बीजेपी ने फैसला किया कि वो इस बार किसी सीटिंग विधायक का टिकट नहीं काटेगी, यानी स्वामी के जाने से बीजेपी समझ चुकी है, अब उसे संभलना पड़ेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं, बीजेपी के लोग जिस तरह छोड़कर जा रहे हैं उससे पार्टी को कोई नुकसान होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।